नमस्कार भारत, मैं रत्नेश कुमार सिंह परिवर्तन भारत से आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जो हैं लाल बाबू जी, चेयरमैन ऑफ शिवहर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शिवहर। आज हम लोग जानते हैं से भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों का जो ही संख्या है अधिक है। यहाँ पे किसानों के द्वारा ही उपजाए गए जो भी चीज़ होता है, फसल होता है, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। एक दिन आदमी बेरोजगार रह जाएगा, लेकिन फिर भी जो है खाना खा सकता है, क्योंकि वो किसानों के द्वारा उपजाया गया फसल है। आज उसी किसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और किसान स्वतः बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसानी में कुछ बेनिफिट्स नहीं रह गया खास करके। और इसी समस्या को देखते हुए जो लाल बाबू जी हैं एक बहुत बड़ा काम किए हुए हैं। वह क्या किए, एक कंपनी बैठा है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसमें किसानों को तरह तरह के लाभ दिया जाता है। उनको अपना शेयर के रूप में पहले शेयर होल्डर बनाया जाता है और उसके बाद जो है बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे खाद बीज वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसी संदर्भ में मैं लाल बाबू जी से कुछ जानने की कोशिश करूँगा। लाल बाबू जी, आपका परिवर्तन भारत न्यूज़ में स्वागत है। शिवहर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मैं चेयरमैन हूँ। हमारे पास 553 सदस्य बना रखे हैं और 500 सदस्य बना करके हम लोगों ने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का परफॉर्मा तैयार करके किसानों के लिए हम लोग लाभान्वित करने जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक उचित मूल्य मिले और सही दाम पर बिक्री हो और किसानों को लाभ मिल सकता है। अच्छा, तो आपके पास 553 शेयर होल्डर हैं। कहने का मतलब है लाल बाबू जी, आप जो शेयर होल्डर हैं, इस शेयर होल्डर को बनाते कैसे हैं? शेयर होल्डर को हम बनाते हैं, प्रत्येक मेंबर 1000 रुपये का शेयर होल्डर बनाते हैं, जिससे वह शेयर होल्डर का हकदार हो सकता है हमारे कंपनी के अंदर, और वह उस शेयर होल्डर से हम विकास का काम किसानों के हक में करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप क्या क्या चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किए हैं? अभी तक हमने मसाला का बिजनेस स्टार्ट किया है, जो बृहद पैमाने पर किए हैं, जो करीबन 7 लाख की लागत से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और अचार, जो हमने यह बृहद पैमाने पर किया। लेकिन संयोग मौसम या प्रकृति प्रकोप के कारण जो हमारे पास जो लॉकडाउन का जो पोजीशन आया, उस समय में हमने 7 लाख का पूंजी स्टार्ट किया था। उससे पहले कुछ मार्केट में हम सप्लाई किए, लेकिन लॉकडाउन पूर्ण रूप में लगने के कारण मेरा 7 लाख रुपए का माल नुकसान हुआ और एक्सपायर कर गया, जिस कारण से मार्केट में सप्लाई नहीं हो सका। अंत में हम लोगों ने बोर्ड के मेंबर के साथ बैठ करके उससे निर्णय लिया कि किसानों के बीच यह उपयोगिता का चीज़ नहीं है, जिसको हम लोग नीति खुदवा करके उसमें उसका समाप्ति कराए। अच्छा, तो लॉकडाउन के समय काफ़ी नुकसान झेला। खैर, उस समय सभी के साथ कुछ न कुछ समस्या थी। चलिए, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। सबसे जो है से आप एफपीओ को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बढ़ाने के लिए पैक हाउस का निर्माण करा रहे हैं, जो सरकार द्वारा माने पैक हाउस का निर्माण के लिए हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। और वह पैक हाउस इसलिए जरूरी पड़ गया किसानों के बीच कि हम किसान के पैदावार करने वाले किसान को हम उचित दाम पर खरीदारी करेंगे, पैक हाउस में उसको इकट्ठा करके बाहर के मार्केट में सप्लाई करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट हमारे किसान भाइयों के बीच मिले। और किसान के लिए हम लोग एफपीओ के द्वारा और भी कुछ सोच रहे हैं कि जो काफ़ी से काफ़ी अधिक से अधिक मूल्य की वृद्धि हो, ताकि हमारा किसान सुदृढ़ हो। इसलिए कि हमारे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों का कोई इज्जत नहीं है इस देश में, और किसान बेचारा का बेचारा रह गया। और आज तक जो भी कुछ करना पड़ रहा है, अपने बलबूता पर किसान अपना एफपीओ का संस्था खोल करके किसानों का फार्मर बना करके उसमें माने कैसे किसान को फायदा मिले, यह काम भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश होने के बाद हम लोगों को जागरूकता मिली है, जिस कारण से वह एक पैक हाउस का निर्माण हो रहा है, जो अभी पैक हाउस अधूरा पड़ा है। किसानी में जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है लाल बाबू, जहाँ तक मेरी जानकारी है, खाद बीज और कीटनाशक की होती है, किसानों की सिंचाई की होती है। तो खाद बीज के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा? खाद बीज के लिए हम लोगों ने
एक लाइसेंस लेने की प्रयास करते हुए आज तक मुझे लाइसेंस का पुश मशीन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और जिस कारण से हमारा किसान को खेती करने में खाद का काफ़ी समस्या झेलना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जब हमको पुश मशीन मिल जाएगा उस समय से हम लोग किसान के हक में बहुत अच्छा काम करेंगे और किसानों को लाभान्वित होंगे। लेकिन सरकार से हमारा आग्रह है कि वह किसान के लिए जब तत्पर है और एफपीओ के मार्फत किसानों को फायदा दिलाना चाहते हैं, तो हर एफपीओ को खाद का लाइसेंस दिया जाए, ताकि वह गांव गंवई दूर दराज के लोगों के पास हर जगह का मेंबर सदस्य हैं, उनके पास आसानी से पहुंचे, उचित मूल्य में पहुंचे और किसान किसानी का काम करने में सक्षम है। जहाँ तक इससे पहले आप ही बोल रहे थे लाल बाबू जी, आपके पास किसान क्लब है जी, क्या किसान क्लब के द्वारा आप क्या करते हैं? किसान क्लब के द्वारा हमने एक गांव से प्रत्येक गांव का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन क्लब बना करके 30 मेंबर उसमें हमने बना करके क्लब का व्यवस्था की संचालन किया, और उस क्लब का संचालन करने के बाद हम लोगों ने पर मंथ मीटिंग किया, और मीटिंग में यह तय किया कि हाँ कि 20 रुपये पर मंथ हम लोगों को इकट्ठा करना है, और इस पूंजी से हम बड़ा पूंजी तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद में इस क्लब की पूंजी से हम लोग